अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, कैसी हो? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप थकन, परेशानी, बेसुकूनी या बार-बार बीमारी का शिकार रहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत, सेहत आए? आज मैं आपको ना एक ऐसा इस्तग़फ़ार बताऊँगी जो सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी ही नहीं बल्कि दिल, दिमाग और जिस्म की सेहत के लिए भी ख़ज़ाना है। और साथ में 2 ऐसी आदतें भी बताऊँगी जो अगर आपने अपना ली ना तो आपकी ज़िंदगी वाक़ई बदल सकती है। ये कोई मुश्किल वज़ीफ़ा नहीं है, कोई लंबा अमल नहीं है, बस सादगी, नीयत और मुस्तकिल मिज़ाजी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की बातें आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सँवर सकती हैं। हम सब जानते हैं कि इस्तग़फ़ार का मतलब अल्लाह से माफ़ी माँगना है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इस्तग़फ़ार जिस्मानी सेहत पर भी असर डालता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार करने वालों पर बारिश नाज़िल होती है, रिज़्क़ बढ़ता है और औलाद में बरकत होती है। ये आयत हमें कुरान मजीद में मिलती है सूरत नूह में। आप ये इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। स्क्रीन पे लिखा आ रहा है तो आप उससे स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। या फिर सादा अल्फाज में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जो आपको आसान लगे आप इन दोनों में से वो पढ़ सकती हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो दिल पर बोझ आता है, ये बोझ ज़हनी दबाव बनता है और ज़हनी दबाव जिस्मानी बीमारियों का सबब बनता है। अक्सर जब भी हम कोई गुनाह काम करते हैं तो हमारे ना दिल में बोझ सा जाता है, तो हमें वही ज़हनी दबाव सा आ जाता है, जिस्मानी बीमारियों का सबब वही बनता है क्योंकि इसी से टेंशन लेने की वजह से ही इंसान बीमार होता है। जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं ना दिल हल्का होता है, ज़हन पर सुकून होता है, नींद भी बेहतर आती है और ब्लड प्रेशर तवाज़ुन रहता है। ज़ाहिर है जब टेंशन नहीं होगी तो हर चीज़ नॉर्मल रहेगी। इस्तग़फ़ार सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं, ये रूह की सफाई भी होती है। फ़जर के बाद आपने क्या करना है, फ़जर के बाद 100 मरतबा पढ़ें, सोने से पहले 100 मरतबा। काम करते हुए ज़ुबान को आदत डाल दें कि बस पढ़ते ही रहें अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब आप पढ़ना लग जाएँगे तो आपकी ज़ुबान से हर वक़्त यही निकलेगा। किचन में काम करते हुए, सफाई करते हुए, गाड़ी चलाते हुए ज़ुबान को इस्तग़फ़ार की आदत डालें। हम में से अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, हालात ख़राब हैं, लेकिन शुक्रगुज़ार बंदा हमेशा खुश रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। ये वादा है, कुरान मजीद में मौजूद है। रोज़ाना रात को 3 चीज़ें लिखें। आज अल्लाह ने मुझे क्या नेमत दी है, किस मुसीबत से बचाया, कौन-सी खुशी मिली है। आप देखेंगे कि दिल बदलने लगेगा। शुक्रगुज़ार इंसान कम बीमार होता है, कम परेशान होता है, ज़्यादा मुतमईन रहता है। फ़जर का वक़्त बरकत का वक़्त होता है। जो शख़्स फ़जर के बाद 10 मिनट भी खामोशी बैठकर ज़िक्र करे ना, तस्बीह पढ़े या अल्लाह से बात करे, तो इसका पूरा दिन बहुत अच्छा गुज़रता है। आप 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ सकती हैं। ये वही तस्बीह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। जब आप दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से करेंगे ना, दिल मज़बूत होगा, शैतान के वसवसे कम आएँगे और दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा। आपने क्या करना है, सुबह फ़जर के बाद इस्तग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ना है और 10 मिनट में इस्तग़फ़ार पढ़ा जाता है। दिन में काम के दौरान बस पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और रात को सोते वक़्त भी 100 मरतबा इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ा करें। यही 3 काम कर लें और देखें 30 दिन में आप खुद को पहचान नहीं पाएँगी इंशाअल्लाह। बहनों और भाइयों, ज़िंदगी बदलने के लिए ना बड़े-बड़े काम नहीं, छोटी मगर मुस्तकिल आदत चाहिए होती है। एक इस्तग़फ़ार, 2 आदतें, यानी कि आपने इस्तग़फ़ार करनी है और अपनी आदतें चेंज करनी है और अल्लाह पर यकीन करें। आज से नियत करें कि हम ये 3 काम रोज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखें, मैं आज से शुरू कर रही हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, सुकून और बरकत अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।